हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश के कर्मचारी नेताओं को डरा धमका करके धमकियां दे रहे हैं कि अगर सरकार के खिलाफ बोला तो तबादले कर दिए जाएंगे, नौकरी से निकाल दिए जाएंगे। इस प्रकार की धमकियां मिल रही हैं। तो आप ये बताइए कि हिमाचल प्रदेश के अंदर ये पहली बार ऐसा हो रहा है। किसी भी सरकारों ने ऐसा नहीं किया। अपनी मांग के लिए कर्मचारियों ने जो है धरने भी दिए, प्रदर्शन भी किए और मुख्यमंत्री की अर्थियां भी फूकी, परंतु आज ऐसी स्थिति आ गई है कि मतलब मुख्यमंत्री डराने पे तुल गए हैं। आप अभी हाल ही में आप देखिए कि मतलब कांग्रेस पार्टी ने चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले कहा था कि जो 65,000 विभिन्न विभागों में जो खाली पद पड़े हैं, हम सरकार में आते इनको भरेंगे। और आप देखिए अभी 4 दिन पहले वो सारे पद समाप्त कर दिए। यानी आज 1.5 लाख ऐसी पोस्टें हैं विभिन्न डिपार्टमेंट के अंदर, वो सारी का सारी खत्म कर दी गई है। अरे क्या कर रहे हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, आप ये कर क्या रहे हैं? आपको हो क्या गया है? जहां 65,000 खाली पद भरने थे और आपने जो है 1.5 लाख जो पोस्टें विभिन्न विभागों में खाली पड़ी है वो खत्म कर दिए। प्रदेश के 12 लाख बेरोजगारों से आपने बड़ा भारी विश्वासघात किया है। और आपने तो चुनाव से पहले ये कहा था भी 5 साल में 5 लाख पोस्टें देंगे और 1 साल में 1 लाख देंगे। वो 1 लाख तो दूर, आप तो 20,000 से ऊपर नहीं पहुंचे। 22,000, ठीक है 22,000 पोस्टें आपने भरी है इन 2 वर्षों में, होने को जा रहे 2 वर्षों में। और आप कह रहे हैं कि हमने तो जी 29,000 पोस्टें भर दी है। मैंने विक्रमादित्य जी कह रहे हैं कि हमने तो 30,000 पोस्टें भर दी है। आपको कोई तालमेल ही नहीं है, आपके मंत्रियों का आपके साथ कोई तालमेल। झूठ, मतलब पहली बार हिमाचल प्रदेश में ऐसा हो रहा कि कांग्रेस पार्टी नीचे से लेकर ऊपर तक झूठ बोल रही है, झूठ की राजनीति कर रही है। तो इसलिए ऐसा है, मैं तो आपको ये चेतावनी देना चाहता हूं आज कि झूठ बोलना छोड़ दो। सब कुछ यहाँ सारी है, सारी आपकी नोटिफिकेशनें बाहर आ रही हैं। कभी आप कहते हैं कुछ है, कभी नोटिफिकेशन आज निकालेंगे, कल विड्रा करेंगे। तो ये क्या है, ये सरकार में क्या हो रहा है? आप बताइए, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। और आप ये ना सोचो कि सचिवालय के कर्मचारी जो है ठंडे पड़ गए हैं, प्रिविलेज मोशन से डर गए हैं। वो डरे नहीं है प्रिविलेज मोशन से, वो फिर दिवाली के बाद आगे मैदान में आएंगे। जैसे बिजली बोर्ड के कर्मचारी मैदान में आज आ गए हैं, दूसरे ट्रांसपोर्ट के आने वाले हैं। मतलब हालात बिगड़ेगी दिवाली, आफ्टर दिवाली हालात बहुत बिगड़ेंगे। मैं आपको जो बता रहा हूँ, मेरी प्रदेश के कर्मचारी नेताओं से हर रोज बात होती है, हर रोज मैं बात करता हूँ और सभी लोग कहते हैं कि दिवाली के बाद जो है हम तहस नहस कर देंगे सरकार को। और ये होगी तहस नहस, इसमें 2 राय कोई नहीं है। आप बताइए कि 4% डीए दिया। अरे मुख्यमंत्री महोदय, क्या है 4%? ऊंट के मुंह में आप जीरा डालने के समान आप ये काम कर रहे हैं। और जुलाई 2022 में आपने 4% दिया था, अब जनवरी 2023 में अब 4% दे। इसका एरियर कहाँ है? करोड़ों रुपया तो यही एरियर बनता है। पंजाब वेतनमानों का एरियर तो आप छोड़ ही दीजिए, वो तो अगर आप 5 साल रहेंगे तब भी नहीं दे सकते, आपके पास है ही कुछ नहीं देने के लिए। और दूसरी बात यह है कि जो प्रिविलेज मोशन है ये आपके गले की हड्डी बन गया है। ये फंस गया आपको चक्कर। ना तो आप विड्रा कर सकते हैं और ना उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। आपकी स्थिति, क्योंकि राजेश धर्माणी ने बार बार कह दिया कि मैं अपना प्रिविलेज मोशन वापस नहीं लूंगा। अरे मुख्यमंत्री महोदय, अगर प्रिविलेज मोशन वापस नहीं होगा ना तो आपकी सरकार हिमाचल में रहेगी नहीं। मैं अब दावे से कहता हूं इस बात को, आपकी सरकार चलने वाली नहीं है। कर्मचारियों से आप पंगा ले रहे, पेंशनों से पंगा ले रहे, युवा बेरोजगारों से आप पंगा ले रहे हैं। किस किस से पंगे नहीं आपने लिए? तो इसलिए ऐसा है कि आपसे कुछ होने वाला नहीं है। आप देखिए जो आउटसोर्स 45,000 आउटसोर्स है हिमाचल प्रदेश के अंदर विभिन्न डिपार्टमेंटों में, और ठेकेदारी प्रथा चला रखी है। ये तो जयराम की सरकार चलेगी। अगर जयराम की सरकार ना जाती तो उसने ये पॉलिसी ला लेनी थी आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए। पर आपने भी किया था वादा चुनाव से पहले कि जो आउटसोर्स के कर्मचारी हैं इनके लिए हम पॉलिसी ले आएंगे। पर पॉलिसी तो आपने क्या लेनी, आपने 10,000 आते निकाल दिए। और ठेकेदारी प्रथा के तहत जो है बेचारे बंधुआ मजदूरों की तरह काम कर रहे हैं जी। आप हाई कोर्ट का जो, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है मिनिमम वेजेस एक्ट, वो लागू करो। आप क्यों नहीं करते लागू? आप क्यों, आप मतलब इनके खिलाफ जो ये षड्यंत्र आप कर रहे हैं?
तो मेरा कहने का मतलब है कि ये दिन प्रतिदिन जो है लोग आपके खिलाफ हो रहे हैं और होंगे। अभी आप देखिए, आईपीआई डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, बिजली बोर्ड डिपार्टमेंट, टेंडरों में घोटाला, करोड़ों रुपए आप खा रहे हैं, करोड़ों रुपए टेंडरों के नाम से आप खा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? अब तो भ्रष्टाचार के कई कई आयाम जो है आपकी सरकार बना रही है। अब मैं तो मुकेश अग्निहोत्री से भी पूछना चाहता हूं कि आप भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, आईपीआई डिपार्टमेंट आपके पास है, आप बताइए, चौपाल के नेरुआ में करोड़ों रुपए का घोटाला हो गया, करोड़ों रुपए का घोटाला, और एक क्लर्क ने वहां अपने भाई के लिए 40 टेंडर पास किए 50,000 के नीचे के। आप बताइए क्या हो रहा? क्लर्क एक ऐसा काम कर रहा, पर क्लर्क को कोई शय होगी ना, तभी तो कर रहा है वो। आप बताइए, मतलब कि इतना बड़ा घपला नेरवा में हो गया। और आप बताइए, जितने एक पहले एक्सिन था, अब तो वो एससी बन गया, उसने भी कम से कम 10-20 करोड़ का वहाँ घोटाला किया। तो मेरा कहने का मतलब एक बात यह है कि वही बिजली बोर्ड में आप देख लीजिए, बिजली बोर्ड में तो टेंडर खत्म हो गए, आप तो उन्हें पावर कारपोरेशन को कर दिए शिफ्ट, कि वहीं होगा सारा जो भी हिसाब किताब है। पीडब्ल्यूडी में आप देख लीजिए, वो तो आपके सामने सारी अखबारों में आया, मंडी का जो है। तो ये मतलब ऐसा है कि ये घपलों की सरकार बन गई। अब ये घपले इसमें हो रहे हैं, इनको पूछने वाला कोई ये नहीं है। तो विजिलेंस डिपार्टमेंट को मैं कहूँगा कि जो चौपाल में भी ये जो टेंडर हेरा फेरी हुई है, उसमें विजिलेंस जांच करें, देखिए कि कौन दोषी है, उसके खिलाफ आप कार्रवाई करें, क्योंकि ऐसा नहीं चलेगा इस प्रदेश में। डराने की राजनीति नहीं चलेगी, ना ये चलने हम देंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए, आप जो मर्जी कर लो। तो मेरा कहने का मतलब एक बात है कि आप जो है मतलब संभल जाइए, अभी भी वक्त मैं आपको बता रहा हूँ। आप कहते हैं कि मैं तो जी ड्राइवर का बेटा था और मुख्यमंत्री बन गया। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।